अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स में वो सिमेंटिक्स है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन और मीनिंग की। आपने जस्ट इसको ना यानी कि इसकी जो सेंस है, इसका जो कंसेप्ट है वो आपने पहले लेना है। इसको समझना है कि सिमेंटिक्स क्या है क्या। वो कहते हैं कि सिमेंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है कि ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो डील करती है मायने के साथ, ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स के साथ। सो सिमेंटिक्स में क्या है कि हमने लफ्ज़ों के मीनिंग्स को देखना है, ठीक है, मायने को देखना है कि एक लफ्ज़ के मायने क्या है, ना सिर्फ लफ्ज़ के बल्कि फ्रेजेस के और सेंटेंसेस के। सो द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू सिमेंटिक इज दैट इन सिमेंटिक्स वी ट्राई टू फाइंड आउट, हम कोशिश करते हैं कि हम फाइंड आउट करें द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों के मायने, फ्रेजेस के मायने और सेंटेंसेस के मायने। अब अगर इसके बेसिक कंसेप्ट को देखें तो इसमें क्या है कि सिमेंटिक्स में, इन सिमेंटिक्स में वी ट्राई टू फाइंड आउट, हम कोशिश करते हैं कि हम देखें लिटरल मीनिंग क्या है। अब लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है कि डिक्शनरी में एक वर्ड के मायने क्या हैं, डिक्शनरी में एक वर्ड के मायने क्या है, और क्या है कि ना सिर्फ डिक्शनरी में बल्कि उसके कन्वेंशनल मायने क्या हैं। अब मल्टीपल वर्ड्स को आप ले लो, जैसे यहाँ पर वाइट बोर्ड को ले लो आप, ठीक है, यहाँ पर आप मोबाइल चार्जर को ले लो, या किसी फल को ले लो आप, फ्रूट को ले लो। मिसाल के तौर पर हम एप्पल को ले लेते हैं। तो डिक्शनरी में एप्पल की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्पल इन डिक्शनरी? वो कहते हैं अराउंड फ्रूट विद रेड, ग्रीन, येलो स्किन एंड स्वीट क्रिस्प फ्लैश। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, किसकी? एप्पल की। और ये लिटरल मीनिंग है। सो इन सिमेंटिक्स वी ट्राई टू फाइंड आउट द लिटरल मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है, इन द डिक्शनरी। ये सिमेंटिक्स है। अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू सिमेंटिक्स, सबसे अहम जो कंसेप्ट है सिमेंटिक्स से रिलेटेड, वो सिमेंटिक रोल्स हैं। अब हम देख लेते हैं इनके सिमेंटिक रोल्स को। सिमेंटिक रोल्स क्या होते हैं? वो कहते हैं कि वर्ड्स आर नॉट जस्ट कंटेनर्स ऑफ मीनिंग, के वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ कंटेनर्स ऑफ मीनिंग नहीं है, दे फुलफिल डिफरेंट रोल्स विद इन सेंटेंस। तो यानी कि एक सर्टन रोल रखते हैं सेंटेंस के अंदर। सिमेंटिक रोल्स क्या हैं कि हमें बताएंगे कि कौन सा वर्ड क्या रोल अदा करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। मल्टीपल रोल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल वर्ड्स के सेंटेंस के अंदर। Multiple words perform multiple roles within a sentence. They are not just container of meaning, but they, ठीक है, fulfill different roles within the sentence. First of all, जो एजेंट है उसमें कहते हैं the identity, ठीक है, entity सॉरी, that performs an action. तो इसमें आपने इस सेंटेंस में ये देखना है कि कौन सा वर्ड जो है, ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। डेफिनेटली द बॉय किल द बॉल, इसमें जो एक्शन परफॉर्म करने वाला यानी कि एलिमेंट है वो द बॉय है। सो द बॉय हियर इज एजेंट, ठीक है। सो क्या है कि द बॉय हियर इज एन एजेंट, क्योंकि ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये एंटाइटी जो है बॉय, ये एक एक्शन परफॉर्म कर रही है। थीम देख लें आप, थीम क्या होती है? थीम कहते हैं अफेक्टेड एंटाइटी बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। अब जो, ठीक है, वर्ड अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, एजेंट के एक्शन से, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली थीम कहते हैं। अब इसमें अफेक्ट कौन हो रहा है? जरा गौर से देख लें। द बॉय किक द बॉल। अब एक्शन से अफेक्ट कौन हो रहा है? बॉल। सो बॉल हियर, राइट हियर इन दिस, ठीक है, एग्जाम्पल इज थीम। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट देख लें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? वो कहते हैं इफ एन एजेंट यूजेस अनदर एंटाइटी टू परफॉर्म एन एक्शन। अगर एक एजेंट, ठीक है, यानी कि जहां पर बॉय को हम ले लेते हैं, अगर एक एजेंट, ठीक है, क्या है, दूसरी एंटाइटी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर एक एंटाइटी ये शी है, ठीक है, वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही है किल का, लेकिन किसकी मदद से कर रही है? ठीक है, बुक की मदद से कर रही है। So book here, right here, ठीक है, this example is instrument. So far we have studied three semantic roles, ठीक है। The first one is agent, doer of action, ठीक है, entity that performs action. Second, उस एक्शन से entity कौन सी चीज़ जो है वो अफेक्ट हुई है, वो थीम है, और किस मदद से एक एक्शन किया गया है, वो इंस्ट्रूमेंट है। लोकेशन देख लें आप, किसी भी, यानी कि क्या है कि लोकेशन के मायने क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोकेशन। आपको किसी भी जगह का, ठीक है, किसी भी एरिया का आपको डिस्क्रिप्शन दी जा रही है सेंटेंस में, तो वो लोकेशन होगा। अलिसा अ क्रो ऑन द वॉल। अब वॉल यहाँ पर बेसिकली वर्क्स कर रही है लोकेशन का। सोर्स एंड गोल को देख लें। एन एंटाइटी दैट मूव्स फ्रॉम इज सोर्स एंड वेयर इट मूव्स इज अ गोल। अब एक एंटाइटी जो है, ठीक है, एक एंटाइटी जो है वो कहाँ से मूव कर रही है? ठीक है, वो सोर्स है, ठीक है, और जहां तक वो जा रही है, ठीक है, वो उसका गोल है।
So these are the semantic roles we have studied so far. And ठीक है, this is the end of our video. And if you have any kind of query, you may ask in the comment section. Thanks, Jazakallah.